साथियों, कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है। संसद का विशेष सत्र पुरानी संसद भवन में शुरू हुआ और अब आज से नए संसद भवन में स्टार्ट कर दिया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। तो हम अभी देख रहे हैं कि लगातार खबरों में महिला आरक्षण बिल बना हुआ है, महिला आरक्षण को लेकर के विवाद बना हुआ है, या उस पर सरकार ने जो है अपनी मंशा जाहिर की और कैबिनेट ने भी अपना जो है इस पर समर्थन जता दिया है। तो क्या संसद में इस महिला आरक्षण बिल को पास किया जा रहा है या करने जा रही है सरकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। और महिला आरक्षण बिल है क्या, इसे भी आपको पूरा समझाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, महिला आरक्षण बिल क्या है। अभी जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो संसद में, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर आप देखेंगे तो 82 लोकसभा सदस्य जो हैं, सांसद महिलाएं हैं, और राज्यसभा में 31 हैं। यानी कि लोकसभा में 15% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं हमारी, और राज्यसभा में 13% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं हमारी। यानी कि इनका जो अनुपात है जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम है। जैसे आप देखेंगे तो लोकसभा में 552 सीटें हैं, जिनमें से मात्र 82 सीटों पर ही महिलाएं हैं, और राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिनमें से केवल 31 सीटों पर ही महिलाएं हैं। यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में कम है। देश की जो विधायिका है संसद, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा कम है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं बढ़ पाया है। इसी वजह से समय समय पर जो है महिलाओं के द्वारा आरक्षण की मांग की जाती है विधायिकाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में और देश की संसद में। तो ये आरक्षण महिलाओं से लेकर संबंधित है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो 1996 से जो है ये महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लटका हुआ है, संसद में लटका हुआ है। यानी कि 27 साल से लटका हुआ है महिला आरक्षण बिल, और मोदी सरकार इस पर अभी कुछ करने जा रही है, इसे पारित करने जा रही है। ऐसी खबरें जो है मीडिया में निकल कर के आ रही हैं, और कैबिनेट ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 1996, जैसे कि 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी, और इन्होंने 12 सितंबर 1996 को संसद में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया था। ध्यान रखिएगा, 81वें संविधान संशोधन विधेयक मतलब कि बिल। संसद से अगर किसी प्रकार का अधिनियम बनाना होता है, कानून बनाना होता है, तो सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है, बिल लाया जाता है। तो ये 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में ये महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था संसद में। इस बिल की हम बात करें तो इस बिल में कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो है लोकसभा सीटों पर दिया जाएगा और राज्यों की विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा, संसद और राज्यों की विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। 33% आरक्षण की बात यहाँ पर की गई थी। और ध्यान रखिएगा, इसी के भीतर SC/ST के लिए, SC/ST की महिलाओं के लिए उप आरक्षण की भी बात कही गई थी, लेकिन इसमें OBC के लिए उप आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अभी जो मोदी सरकार करने जा रही है वो कैसा होगा, किस प्रकार से पारित होगा, या उस पर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इसी बिल में और कहा गया था कि हर लोकसभा चुनाव के बाद इन आरक्षित सीटों का रोटेशन होते रहना चाहिए, यानी कि रोटेट होते रहना चाहिए, ऐसा भी कहा गया था इस बिल में, 1996 वाले बिल में। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय एच.डी. देवगौड़ा सरकार जो है इसे पारित नहीं करा पाई थी, और इस बिल में ये भी कहा गया था कि ये आरक्षण 15 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 15 साल तक के लिए आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को पारित नहीं करा पाई संसद से, और फिर बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी कोशिश की जाती है महिला आरक्षण बिल को पास कराने की। 1998 में भी वो पेश करते हैं, 99 में भी संसद में पेश करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी सरकार जो होती है गठबंधन की सरकार होती है, इस वजह से उनकी पार्टियों और अन्य पार्टियों के बीच जो है तालमेल नहीं बन पाता है और ये बिल पास नहीं हो पाता है। वरना उन्होंने कोशिश की थी 2002 में भी, 2003 में, 4 में भी कोशिश की थी, लेकिन अटल बिहारी की कोशिश जो है असफल रही थी। फिर इनकी सरकार 2004 में ख़त्म हो जाती है, और 2004 में जो है UPA की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता में आती है और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उनके द्वारा जो है 2008 में महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक विधेयक पेश किया जाता है, जिसे
108वें संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है और ये राज्यसभा में पेश किया गया और इस समय राज्यसभा में इसे भारी बहुमत से पारित करा लिया गया और बीजेपी सरकार भी इस महिला आरक्षण के समर्थन में थी उस समय से ही। जेडीयू ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था इस मुद्दे को लेकर के और ये राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने भी इसे लोकसभा में पास नहीं करा पाई। यूपीए की जो गठबंधन थी उनमें समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका विरोध किया, महिला आरक्षण का, मतलब कि पास नहीं होने दिया था और उनका समर्थन नहीं मिलने की वजह से उस समय मनमोहन सरकार ने इस महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाया था। तो इस प्रकार से ये मनमोहन सरकार में भी नहीं पारित हो पाया, लोकसभा से नहीं पारित हो पाया, लेकिन राज्यसभा से उन्होंने पारित करा लिया था मनमोहन सरकार ने 2004 में ही। फिर 2014 में जो है बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और उससे पहले 2014 में लोकसभा भंग हो जाती है और ये महिला आरक्षण जो बिल है वो निरस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा से पारित हो चुका था 2004 में ही और राज्यसभा आपको पता है कि स्थायी सदन है, इस वजह से ये बिल वहाँ पर बना हुआ रहा, अभी भी जिंदा है महिला आरक्षण बिल। और महिलाओं के द्वारा समय समय पर जो है आरक्षण की मांग की जाती रही है विधायिकाओं में, इस वजह से मोदी सरकार के द्वारा इस पर जो है अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, तो बीजेपी के जो चुनावी घोषणा पत्र है, मोदी सरकार का जो एजेंडा है, उनमें महिला आरक्षण बिल को पारित कराना हमेशा से रहा है। तो इस पर अब ये कार्यवाही करने जा रही है, अभी जो विशेष सत्र शुरू हुआ है उसमें। और अगर विशेष सत्र में ये महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है, महिलाओं को लेकर दिया जाने वाला आरक्षण वाला बिल अगर पारित हो जाता है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में, अगले साल के लोकसभा चुनाव में आपको 33% जो है महिलाएं संसद में नज़र आएंगी और इन 33% लोकसभा सीटों पर महिलाओं को चुन करके आना होगा, या महिलाएं जो हैं हमारी जनप्रतिनिधि बनेंगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण पर जो है बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हैं, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हैं, इन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया है हमेशा से। और अभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने भी पत्र लिख करके बार बार प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि आप महिला आरक्षण बिल को पारित कराइए, हम आपका समर्थन है, हम आपके साथ हैं, हमारा आपको समर्थन है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विशेष सत्र में इसको आप पारित कराइए, आपको हमारा समर्थन मिलेगा हमेशा से, ऐसा कहा है उन्होंने। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक मत है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। तो ये हो गया महिला आरक्षण बिल। तो आपको इस पर क्या राय रखनी है, कमेंट करके बताएं कि महिला आरक्षण बिल जो अभी संसद के विशेष सत्र में लाया गया है, चर्चा अभी वहाँ पर की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को राज्यों की विधायिकाओं में और केंद्र की विधायिकाओं में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए तो कितना प्रतिशत मिलना चाहिए? और अगर दिया जा रहा है तो SC ST के लिए तो उप आरक्षण का प्रावधान किया ही जा रहा है, तो क्या उसमें OBC के लिए भी उप आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इन पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, यूट्यूब में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।